बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स हमने 9th क्लास की मैथ की बुक स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन हम अपना रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दी फॉलोइंग इक्वेशंस। अब जितनी भी इक्वेशंस इसने दी होंगी हमने क्या करना है, उसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें नजर आ रहा है दो वैल्यूज हैं log में, ठीक है, और प्लस के साथ हैं, तो लॉगरिथम का जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारे पास था log m प्लस log n अगर हो, ठीक है, तो हम सिंगल लॉगरिथम में जब उसको लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m ज़रब n। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, सिंगल लॉगरिथम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास 2 और x जो हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2x बन जाएगा इज इक्वल टू 1 एज इट इज आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हो गया, उसके साथ हमारे पास बेस 10 मौजूद होती है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो फार्मूला इस्तेमाल किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए लॉगरिथमिक फॉर्म को, वो वाला फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, फार्मूला था स्टूडेंट्स हमारे पास log b x इज इक्वल टू वाई अगर हो, तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो b जो बेस जो है वो एज इट इज आएगी, y जो है वो x की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा और x जो है वो y की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए हमारे पास y यहाँ पे आ जाएगा और x हमारे पास बराबर की दूसरी साइड पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को हम इस्तेमाल करेंगे और इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, 10 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 जो है वो 2x की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और 2x जो है वो 1 की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखिए हमारे पास 10 की पावर 1 है तो वो 1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2x है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए x के साथ जितनी भी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको हम दूसरी साइड पर ले जाकर डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इधर ही रह जाएगा। ठीक है, 2 जो है वो दूसरी साइड पे जाके 10 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 1 जार 2 और 2 5 जार 10, तो x आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 5। ठीक है, और यही हमारे पास x की वैल्यू है फर्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास log बेस 2 के साथ x है प्लस log बेस 2 के साथ 8 है इज इक्वल टू 5। दो वैल्यूज है हमारे पास और दोनों वैल्यूज हमारे पास प्लस में। लॉगरिथम का मल्टीप्लिकेशन वाला रूल इस्तेमाल करेंगे और इसके जरिए हम इसको सिंगल लॉगरिथम में लिख लेंगे। वो हमारे पास ये था कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज log के साथ प्लस में है तो सिंगल लॉगरिथम में जब हम उसको लिखेंगे स्टूडेंट्स, बेस जो है वो एज इट इज आ जाएगी और दोनों वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। x ज़रब 8 हो जाएगा और बराबर हमारे पास क्या है 5 एज इट इज आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा log 2 8x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। उसके लिए हमारे पास फार्मूला था log b x इज इक्वल टू y अगर हो, ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं b y इज इक्वल टू x। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वाले फार्मूले को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास 2 जो है वो बेस है वो एज इट इज आ जाएगी b की तरह। ठीक है, और 5 जो है वो 8x की जगह पे चला जाएगा और 8x जो है वो 5 की जगह पे चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया। अब 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 32 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 2 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाना बच्चे, हमने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, देखिए 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 और 16 2 जार 32। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 8x जो है वो एज इट इज आ गया। ठीक है, और इस वैल्यू को हम 8x इस साइड पे भी लिख सकते हैं और 32 को दूसरी साइड पे भी। ठीक है, x की वैल्यू हमें चाहिए, 8 हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास 8 1 जार 8 और 8 4 जार 32। ठीक है, x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई है 4। ठीक है स्टूडेंट्स, के क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास 81x इज इक्वल टू 243 x प्लस 2 है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस में हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में वैल्यू थी, हमने पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया था, उसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड की थी। अब डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 81 है और यहाँ पे 243 है, तो आसानी से हमें समझ आ रही है कि हम इनकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन इनकी करेंगे तो देखिए हमारे पास 3 2 जार 6 और 3 7 जार 81। ठीक है, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3।
ठीक है। इसी तरह 243 की अगर हम करें, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, ठीक है, 3 27 ज़ार 81 और 3 9 ज़ार 27 और 3 3 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 4 बन रही है और यहाँ भी हमारे पास स्टूडेंट्स 3 की पावर 5 बन रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन्हीं को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखें 3 की पावर 4 आ जाएगी और x आ गया हमारे पास। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 3 की पावर 5 है और x प्लस 2 आ गया है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई वैल्यू है इसके ऊपर 2 पावर्स मौजूद हैं, ठीक है, तो हम वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। इसी के थ्रू हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 आ जाएगा, 4x आ जाएगा। यहाँ पे देखें हमारे पास 3 है, 5x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो देखें 3 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5x आ जाएगा, 5 को 2 के साथ करवाएंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बेसिस इनकी सेम है तो बेस कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास आ गया है 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10, ठीक है। x वाली वैल्यूज़ को हम एक साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास -5 था, 5x था, इसको हम यहाँ पे ले आए हैं, 10 हमारे पास इधर ही रह गया है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास +4x है, -5x है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास -1x आ जाएगा इज इक्वल टू 10 एज इट इज आ गया है। यहाँ से स्टूडेंट्स माइनस है, दोनों साइड्स को हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास माइनस जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यही हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास 1/27 x - 6 इज इक्वल टू 27। अगेन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू मौजूद है, सिंपली हम इसको सॉल्व करके x के वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 1/27 है, इनकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सबसे पहले 27 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3, ठीक है। यहाँ पे हम इनको पुट करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास 1/3 की पावर 3 और x - 6 एज इट इज़ आ गया है। यहाँ पे भी हमारे पास 3 की पावर 3 आ गया, 1/3 की पावर 3 है तो इसको हम अगर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो प्लस में है तो ऊपर जाकर ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारे पास -3 हो गया है और x - 6 हमारे पास एज इट इज़ आ गया है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 3 की पावर 3 जो है वो एज इट इज़ रह गई है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास -3 जो है इसके साथ इसको हम x - 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 3 है, -3 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3x आ जाएगा और -3 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 3 ज़ार 18, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ गया है 3 की पावर 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बेसिस हमारे पास सेम है तो बेसिस हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये सिंपली हमारे पास जो पावर्स हैं वो नीचे आ जाएंगी। 3x + 18 इज इक्वल टू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मज़ीद अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, -3x इधर ही आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल वैल्यूज़ जो हैं हम उनको एक साइड पे ले जाएंगे। 3 हमारे पास एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे +18 था, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास -3x है, यहाँ से +3 और -18 है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास 15 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ साइन हमारे पास माइनस का है तो यहाँ पे 15 के साथ भी माइनस आ जाएगा। x की वैल्यू हमें चाहिए, x के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे हमारे पास नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 और 3 5 ज़ार 15, ठीक है स्टूडेंट्स। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है बच्चे, x इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास log 5x - 10 इज इक्वल टू 2। अगेन हमारे पास log की बेस नहीं दी हुई तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log 10 5x - 10 इज इक्वल टू 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अगेन हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इस लोगारिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो वो फार्मूला हम यहाँ पे अगेन लिख लेते हैं। अगर हमारे पास लॉग बेस के साथ कोई वैल्यू मौजूद है, ठीक है, और बराबर में हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो बेस हमारे पास एज इट इज़ आएगी और वाई जो है वो एक्स की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा और एक्स जो है वो वाई की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये 10 हमारे पास बेस है, 10 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। 2 जो है वो 5x - 10 की जगह पे आ जाएगा और 5x - 10 जो है वो 2 की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, 5x - 10, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखें 10 जो है 10 का स्क्वायर लेंगे तो 10 10 ज़ार 100,
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 100 आ गया है, ये आ गया हमारे पास 5x माइनस 10। ठीक है बच्चे, अब देखिए हमारे पास 100 है, 10 जो है वो माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गया 5x। ठीक है, अब देखें 100 और 10 को प्लस करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 110 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए है, x के साथ 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 110 डिवाइडेड बाय 5। इसको हम कट कर लेते हैं, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1 लग गया, 5 2 ज़ार 10। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई है 22। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास log बेस 2 के साथ x प्लस 1 है, माइनस log बेस 2 के साथ x माइनस 4 है, इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सिंगल लोगारिथम में चेंज कर लेंगे। दो लोगारिथमिक वैल्यूज हैं तो सेंटर में माइनस है, तो हम क्वोशंट वाला रूल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्वोशंट वाला रूल हमें कहता है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं माइनस हो रही हैं तो सिंगल लोगारिथम में जब उसको हम चेंज करेंगे तो हमारे पास पहली वैल्यू जो है वो क्वोशंट के ऊपर आ जाएगी और दूसरी वैल्यू माइनस जो है वो क्वोशंट में चेंज हो जाएगा और दूसरी वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसी को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो देखिए हमारे पास सिंगल लोगारिथम आ जाएगा 2x प्लस 1 जो है वो ऊर चला गया है। ठीक है, और x माइनस 4 जो है वो नीचे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो एज इट इज़ आ गया है। अब अगेन हमारे पास फार्मूला था log bx इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे और इसको इस वाली वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेंगे ताकि हम आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है, तो देखिए हमारे पास b जो है इधर ही रह जाएगा, बेस जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, y जो है वो x की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, x जो है वो y की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो देखिए हमारे पास 2 जो है वो बेस है, 2 हमारे पास एज इट इज़ आ गया है, 2 जो है वो x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा और x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 4 जो है वो 2 की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसको हम सिंप्लीफाई करना है, बस सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले 2 का स्केयर ले लेंगे। ठीक है, 2 2 ज़ार 4 x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास माइनस 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 एज इट इज़ आ गया है, दूसरी साइड पे 4 को x के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4x हो जाएगा, सेंटर में एज इट इज़ आ जाएगा, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 2 ज़ार 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास x की वैल्यूज़ को हम एक साइड पे कर लेंगे और सिंपल वैल्यूज़ को हम एक साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ से हमने 4x को उठाएंगे प्लस के साथ है तो यहाँ पे हमारे पास माइनस हो जाएगा बराबर के दूसरी साइड पे जाके। ठीक है, यहाँ से अब देखिए हमारे पास प्लस 1 है, बल्कि दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो गया। ठीक है, इनको हम प्लस माइनस करते हैं, x माइनस 4x है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -3x। ठीक है, यहाँ से हमारे पास -8 -1 है, सेम साइन है, प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा, प्लस करेंगे तो 8 और 1 को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें x की वैल्यू हमें चाहिए है तो x के साथ जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम इनको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। उसका रूल ये है कि अगर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो वो डिवाइड होगी दूसरी साइड पे जाके। x हमारे पास एज इट इज़ रह गया है, 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे तो दूसरी साइड पे जाके स्टूडेंट से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया है, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो x स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया है 3। ठीक है स्टूडेंट्स।